नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 200 रेलवे स्टेशन किए जा रहे हैं विकसित। निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी पर 23 भाषाओं में 52 कड़ियों के मतदाता जागरूकता के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का किया शुभारंभ। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज और कल तेज बारिश के आसार। और शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में हर रोज 14 किलोमीटर रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। कल औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन की आधारशिला रखने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र ने महाराष्ट्र में रेलवे के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों में रूफ प्लाजा और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियां जल्द ही पूरे देश में चलने लगेंगी। लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में इन रेलगाड़ियों के लिए डिब्बे तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र के प्रत्येक जिलों को गति शक्ति परियोजना के तहत राजमार्ग, वायु मार्ग या रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। बाद में रेल मंत्री ने जालान में एक कोच रख रखाव कारखाने की आधारशिला भी रखी। भारतीय रेल ने 500 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट गाड़ियों में बदल दिया है। इसके अलावा 65 जोड़ी रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट श्रेणी में जोड़ दिया गया है। रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रेलगाड़ियां एक नजर में के नाम से जारी अपनी नई समय सारणी में इसकी जानकारी दी है। यह समय सारणी पिछले शनिवार से लागू हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 84% मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां समय पर चल रही हैं, जो कि 2019-20 की तुलना में 9% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक और प्लास्टिक बोतलों से कलाकृति के निर्माण के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे की सराहना की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस तरह के प्रयास न केवल नवीनता के कारण सराहनीय हैं, बल्कि लोगों को अपने आसपास के माहौल और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए बुनियादी नागरिक कर्तव्य की भी याद दिलाता है। निर्वाचन आयोग ने कल से आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की 52वीं कड़ी होगी, जिसकी अवधि 15 मिनट की होगी। इसे प्रत्येक शुक्रवार को विविध भारती स्टेशनों, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और आकाशवाणी के मुख्य चैनलों पर देश भर में 23 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल और आकाशवाणी की महानिदेशिका समाचार वसुधा गुप्ता की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम देश भर के मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। कार्यक्रम की प्रत्येक कड़ी चुनाव प्रक्रिया के एक विशेष विषय पर आधारित होगी। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर कर दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने से रोकने और माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई जारी रखने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों के चयनित विद्यार्थियों के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाती है। इस छात्रवृत्ति का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 3,50,000 रुपए से कम है। छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थियों को 8वीं की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक हासिल करना आवश्यक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने तपेदिक उन्मूलन और गैर संचारी रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कल नई दिल्ली में एक साइकिल रैली में हिस्सा लिया। डॉक्टर मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने एम्स नई दिल्ली के मेहनती और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ कर्तव्य पथ पर साइकिल चलाई। उन्होंने कहा कि सरकार देश को वर्ष 2025 तक तपेदिक मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त अभियान के अंतर्गत 9 लाख से अधिक तपेदिक मरीजों को गोद लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के 8 वर्ष पूरे होने पर स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत विगत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के प्रतिस्पर्धा में 1850 शहरों ने भाग लिया था। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के 8 वर्ष पूरे होने पर स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत विगत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के प्रतिस्पर्धा में 1850 शहरों ने भाग लिया था। इस प्रतिस्पर्धा में गुमला नगर परिषद स्वच्छता रैंकिंग परिणाम के अनुसार 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों की कोटि में देश के पूर्वी जोन में 22वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि झारखंड राज्य के निकायों में 3रा स्थान हासिल किया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शहर की स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान में स्वच्छता कर्मियों की अहम भूमिका रही है। इसके साथ ही स्वैच्छिक सहभागिता निभाकर शहर के युवाओं, बुद्धिजीवियों व जागरूक लोगों ने भी भरपूर साथ दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। नई दिल्ली में कल पोर्टल www
www.pmawards.gov.in की शुरुआत की गई। पुरस्कार के लिए 28 नवंबर तक नामांकन किए जा सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की अवधारणा और प्रारूप पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, जवाबदेही और संस्थानीयकरण को बढ़ावा देना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म ने टीवी चैनल पर अपने विज्ञापन दिखाने के लिए समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के नाम जारी किए गए परामर्श में ये बात कही। गढ़वा जिले के सुदूर इलाकों में आदिवासी, आदिम जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग सहित सभी विद्यार्थियों के लिए रंका में 13 करोड़ रुपए की लागत से डिग्री कॉलेज खुलेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल अंतर्गत चिनिया, रमकंडा, भंडरिया और बड़गड़ प्रखंड की अधिकांश आबादी सुदूर और दुर्गम इलाके में बसती है। रंका अनुमंडल का गठन वर्ष 2008 में ही हुआ है, लेकिन इस अनुमंडल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। इसके कारण यहाँ के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उच्च शिक्षा का दर काफी कम है। आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण यहाँ के बच्चे इंटरमीडिएट की शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय गढ़वा अथवा बाहर के शहरों में नहीं जा पाते हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा रंका में 13 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस डिग्री कॉलेज के बन जाने से रंका अनुमंडल के विद्यार्थियों को इंटर से आगे की पढ़ाई करने में सुविधा हो जाएगी। इससे इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज और कल भी तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों की बारिश से ठंड में वृद्धि होगी और अधिकतम तापमान जहां 30 डिग्री से गिरकर 28 डिग्री पर आ गया है, वहीं कल तक अधिकतम तापमान का पारा और गिर सकता है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका असर झारखंड पर दिख रहा है। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। रांची सहित राज्य के मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए सुबह 6 बजे से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। पूजा अर्चना के बाद आज कन्या पूजा, हवन और महाआरती होगी। कल दशमी का पूजन और कलश विसर्जन होगा। इससे पहले कल महाअष्टमी को पुष्पांजलि देने के लिए भारी बारिश के बाद भी पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बंगला मंडप में पुष्पांजलि से पहले नव्य कन्या की पूजा अर्चना हुई। राज्यों से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि झारखंड में देर रात तक रुक रुक कर हुई बारिश के बाद भी महाअष्टमी को पूजा पंडालों में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। प्रभात खबर की सुर्खी है, अब झारखंड और उड़ीसा में भी ट्रेन रोकेगा कुर्मी मोर्चा। कुर्मी को एसटी में सूचीबद्ध करने के लिए आंदोलन को लेकर हुई बैठक। हिंदुस्तान ने लिखा है, ईरान से चीन की फ्लाइट के भारतीय क्षेत्र में पहुंचते ही खतरे का अलर्ट मिला। उड़ान भर रहे विमान में बम की सूचना से अफरा तफरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रचंड हुई वायुसेना की ताकत, स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला बेड़ा वायुसेना में शामिल। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, स्वदेशी कम्बैट हेलीकॉप्टर मिला, हर मिनट 750 गोलियां दागता है। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रचंड हेलीकॉप्टर की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच
3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने गुवाहाटी में दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन से हराकर श्रृंखला में 2 शून्यों की अजेय बढ़त बना ली है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 200 रेलवे स्टेशन किए जा रहे हैं विकसित। निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी पर 23 भाषाओं में 52 कड़ियों के मतदाता जागरूकता के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का किया शुभारंभ। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज और कल तेज बारिश के आसार। और शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।